ग्वालियर में मंत्री इमरती देवी ने गुरुवार को बयान दिया था कि कमलनाथ को सरकार जाने का डर था, इसलिए जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए थे कमलनाथ उन्हें 5-5 लाख रुपए देते थे। इस बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया और कहा है कि इमरती देवी करोड़ों की बात करती हैं, लेकिन वो तो खुद बिक गई हैं। इमरती जी कुछ भी बोले, उज्जैन में जो हुआ है, इमरती जी खुद ये तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था, साफ बात। तो खुद पैसे लेकर बिक गई है इमरती देवी, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। और यहाँ पे जिस तरह से इमरती देवी ने जो आरोप लगाया है, उस आरोपों पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने सीधे सीधे कटघरे पर इमरती देवी को ही खड़ा कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पंकज चतुर्वेदी जी, स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी से हैं, जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, इमरती देवी कह रही है कि 5-5 लाख रुपए का प्रलोभन कमलनाथ दिया करते थे और कमलनाथ कह रहे हैं जो खुद बिक गए हैं। वो क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी के बारे में जो इमरती देवी जी ने कहा वो 16 आने सच है और वो कोई छुपी बात थोड़ी है। ये तो पत्रकार मित्रों को पता है, बहुत सार्वजनिक है कि कमलनाथ जी की पूरी 40-42 साल की जो राजनीति है वो पैसे की इर्द गिर्द रही है। और उनके प्रिय जो दिनेश जी, तो उन्होंने कहा भी कि वो 2 नंबरी उद्योगपति हैं देश के, तो उन्होंने राजनीति को उद्योग समझा कि पैसा लगाओ, निवेश करो और ज्यादा पैसा कमाओ। तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए पैसा निवेश किया, फिर बाद में मुख्यमंत्री बनकर दिग्विजय सिंह के रिमोट कंट्रोल के रूप में चलने के लिए विधायकों के लिए मैनेज किया। तो आप लगाइए कितना पैसा, एक विधायक को 5 लाख रुपए महीना, तो 1 साल के 60 लाख रुपए महीना। और ऐसे कांग्रेस पार्टी के कितने विधायक थे हमको आपको सबको पता है। तो इसलिए जो कांग्रेस बार बार बात करती है ना कि पैसे की राजनीति, नोट की राजनीति, नोट की राजनीति, असल में कमलनाथ जी ने जीवन भर नोट की राजनीति करी, एडजस्टमेंट की राजनीति करी कि कैसे नोट के दम पर वोट खरीदा जाए, और वही उनको सब दिख रहा है। तो पंकज जी, कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे घाटे का सौदा कर बैठे कमलनाथ? देखिए, अब घाटे का सौदा या फायदे का सौदा तो कमलनाथ जी की बुक्स बताएंगे तो हिसाब किताब भी रखते हैं पूरा राजनीतिक निवेश का, कि कहाँ कितना दिया, किसको 15 लाख दिया, तो वहां से 1.5 करोड़ कमाया कि नहीं कमाया। तो व्यापारी आदमी है वो। और ये हम नहीं कहते, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 2 नंबरी उद्योगपति हैं देश के। तो इसलिए अब घाटा हुआ या फायदा हुआ ये तो कमलनाथ जी बताएं, लेकिन हाँ, कमलनाथ जी की पूरी राजनीति जनता के इर्द गिर्द नहीं, लोक सेवा में नहीं, जन सेवा में नहीं, व्यापार में, निवेश में लगी होती है, और वही वो करते आए अब तक। ठीक है। तो पंकज जी, लेकिन जो एक परसेप्शन बना हुआ है, कांग्रेस भी इस बात को बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से बोल रही है और जनता के बीच से भी आवाज निकल के सामने आती है कि 35-35 करोड़ का प्रलोभन दिया गया, इसलिए ये तमाम विधायक जो सिंधिया खेमे के थे वो बीजेपी में शामिल हो गए और चलती हुई सरकार को गिरा दिया। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे फिर? देखिए, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी कि जिस प्रकार की झूठी बातें करके कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी एक जो भ्रम का वातावरण निर्मित कर रही है। लेकिन जो कमलनाथ जी विधायकों को 5-5 लाख रुपए देते थे वो सार्वजनिक तौर पर सत्य है, उसके तथ्यों की जानकारी सबको है, चाहे मीडिया के मित्र हो, राजनीतिक विधिकाओं में जो लोग काम करते सबको पता है। मैंने सिर्फ आपसे आग्रह किया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो कमलनाथ जी ने आजीवन खरीद फरोख्त की राजनीति करी, पैसे के दम पर राजनीति को साधने का कार्य किया, तो इसीलिए उनको हर जगह पैसा मिल रहा है। रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से स्पोक पर्सन के मिश्रा जी भी जुड़ गए, उनको भी डिबेट में ज्वाइन करा लेते हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। मिश्रा जी, पंकज जी को सुना ही होगा आपने, कह रहे हैं कि भाई 5-5 लाख रुपए हर महीना हर विधायक को देते थे, 60 लाख रुपए मतलब हर एक विधायक को हर साल जाता था। तो इसलिए जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है खरीद फरोख्त का, उसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की। देखिएगा, इमरती देवी जी को इस बात का पूरी तरह आभास हो चुका है कि वो पराजय के सन्निकट हैं, और वो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन उनका उभर कर सामने आ रहा है। 5 लाख रुपए शायद इन लोगों के लिए कम से, तभी तो 35 करोड़ में ये लोग बिके हैं। और उसका प्रमाण
इमरती देवी जी 7 महीने तक खामोश क्यों नहीं दे पाई? उनकी चोट तब क्यों नहीं खुली थी? जिन लोगों ने पूरी तरह सरकार गिराने के लिए सौदा किया है, इस केंद्रीय मंत्री से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने 1200 करोड़ रुपए उधार लिया था और 1500 करोड़ रुपए 5 अधिकारियों से कोरोना काल में इकट्ठे करवाए गए हैं, जिनको भाजपा को सेंट्रल लीडरशिप को देना उधार लिए थे। जी सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। उस पर चर्चा करें। और जो लोग खुद जमीनों के धंधे में उलझे हुए हैं, अरबों खरबों रुपए कमा चुके हैं, जिनके प्रामाणिक आरोप जनता के सामने आ रहे हैं, उनके अनुयायी क्या बोलेंगे कि कमलनाथ जी पैसे देने सरकार किसने गिराई? विधायक, एक विधायक गिर सकता है, 2 गिर सकते हैं। 22 लोगों का सौदा किसने करवाया? सौदा करने के एवज में कितने पैसे लिए? वो चीजें भी सामने आएंगी और देना पड़ेगा और सबको जवाब। जी पंकज जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उन्होंने कोई सौदा नहीं किया। उन्होंने वादा किया था, जो जनता से उस वादे को निभाया कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो एक जनोन्मुखी विकास की सरकार देंगे। लेकिन उस सरकार में यदि मुख्यमंत्री वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दे, दलालों का और माफिया का बोलबाला हो, मुख्यमंत्री विधायकों को पैसे बांटे, मुख्यमंत्री के खास जो लोग पीसीसी में काम करते हैं उनको पैसे बांटे और सारा का सारा कारोबार पैसे से चले, तो ये उद्योगपतियों की सरकार थोड़ी चलेगी। ये लोकतंत्र है। पैसे वालों के लिए व्यापार, कमलनाथ जी के पास अवसर कम है क्या व्यापार करने के? 40 साल में उन्होंने सब कुछ व्यापार किया। ये बात अलग है कि उनके व्यापार का ढेले का लाभ भी मध्य प्रदेश को नहीं हुआ, न कर के रूप में न रोजगार के रूप में, क्योंकि यहाँ उनके कारोबार है ही नहीं। माल यहाँ से कमाया, माल कहीं और लगाया और भारी पैसा बनाया। तो जो कांग्रेस, जिन लोगों ने त्यागी, उन्होंने जो वादा किया था, जब उस वादे की पूर्ति कमलनाथ जी बतौर मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। और मुझे तो आश्चर्य इस बात को लेकर होता है कि जो अपनी बनी बनाई सरकार नहीं बचा सके, अब अगर हम सरकार बनाएंगे, आप तो मैं तो कह रहा हूँ मिश्रा जी, मुझे आप अलग कर दीजिए। आप एक परिपक्व पत्रकार हैं। आज क्या कांग्रेस इन क्षमताओं में है कि 28 की 28 सीटें जीत सकती है और इतनी सीटें इनको चाहिए सरकार बनाने के लिए? तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र है, कांग्रेस को अधिकार है चुनाव लड़ने का, पर कहीं कहीं इनको सच भी स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का खेल खत्म है। इनको अब ये बताना है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश से कब विदाई लेंगे। 10 तारीख की शाम की उनकी वापसी है या 11 नवंबर की सुबह? क्योंकि उसके बाद कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में नजर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो अपन 11 तारीख को इसी पैनल को आप बुला लीजिएगा, फिर अपन देखेंगे कमलनाथ जी कहाँ पर है। मिश्रा जी देखिएगा, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में रहे या बाहर जाएं, मगर इस बात का मैं जरूर आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कुछ नेता जो सो कॉल्ड ईमानदारी होने की चादर ओढ़े थे, वो जेल जरूर जाएंगे। कमलनाथ जी दिल्ली जाए या भोपाल जाए, वो जनता तय करेगी। मगर कोई भी आए उसकी चिंता में नहीं है। सो कॉल्ड ईमानदार लोग जेल जरूर जाएंगे। लेकिन इस आने जाने की बेला में जो कांग्रेसी लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको कैसे संभालेंगे मिश्रा जी? ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि अगर ये जो शुरुआत हुई है वो उसको कैसे रोकेंगे? क्यों, मतलब वो आप लोग वो परसेप्शन नहीं तोड़ पा रहे हैं जो अगर आप विपक्ष में रहते हुए जो बीजेपी ने बना दिया, क्यों आप लोग उतने प्रोमिनेंट तरीके से बतौर एक विपक्षी दल अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं? क्यों जनता तक मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं? आप भी जर्नलिज्म करती हैं, आपने भी कई इलेक्शन देखे होंगे जी। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जिन्हें पार्टी की जरूरत होती है और एक वो जिनको पार्टी की जरूरत होती है। तो जिन्हें पार्टी की जरूरत है वो कांग्रेस में है और जिन्हें व्यवसाय चलाना होता है वो आयाराम गयाराम विचारधारा से बदलते रहते हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक समर्पित और एक बिकाऊ। तो वो खेल तो हमेशा चलता रहा है। तो कुल मिला के मिश्रा जी, ये बात जिस तरह से जो अंदर खाने से भी निकल के आ रही है और एक जो परसेप्शन बना हुआ है, जनता भी कहीं ना कहीं ये कह रही है और कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि टिकाऊ लाल और बिकाऊ लाल के बीच का ये चुनाव है, तो आप लोग टिकाऊ लाल बिकाऊ लाल को ही लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम नहीं लड़ रहे हैं, वो जनता कह रही है। हमने कहा कि ये बिकाऊ टिकाऊ है। जनता की भावना, जनता के बीच में उन्हें सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि मुद्दे से हटकर जनता कह रही है कि आप क्यों बिके, आपने क्यों छोड़ी, आपकी क्या मजबूरी थी? जो जनता की आकांक्षा पर खड़े नहीं उतरे वो किसी पार्टी के सगे हो ही नहीं। चलिए ठीक है, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस हमें भी 10 नवंबर तक का ही इंतजार करना है। 3 तारीख को वोटिंग होगी, 10 तारीख को नतीजे आएंगे, 10 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किसको एक बार फिर से चुना है। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत करने के लिए। पंकज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
तो ग्वालियर में मंत्री इमरती देवी ने जो गुरुवार को बयान दिया था, उस पर कमलनाथ ने ये कहा है कि जो खुद देख चुके हैं वो किस तरह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इमरती देवी के ही बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया था।